वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रज्ञान सक्सेस पॉइंट। अगर आप यूपी से आयोजित होने वाले किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपी, यूपीएसआई, सामान्य हिंदी से पूछे जाने वाले आरओ टीएसटी पीटी या शिक्षक भर्ती यूपी टेट सी टेट आदि विभिन्न सूत्रों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है खास। क्योंकि आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग सामान्य हिंदी के 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में सही जवाब देखिए, श्रृंगार, उज्जवल और आध्यात्मिक ये तीनों वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्योत्सना में आपको अशुद्धि नजर आ रही है। ज्योत्सना जो है, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा, यानी इसमें स आपका हलंत होना चाहिए। बढ़ते हैं क्रम संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है आपको, फटाफट चयनित कर लीजिए। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला संशय शब्द विकल्प डी नजर आ रहा है, तो डी विकल्प चयनित करके राइट आंसर दिया है आपकी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयनित करना है और तीसरे प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी का चयन कर लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका विकल्प बी, दृश्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, इसका आपको चयन करना है। तो वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, एक की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें अनन्नास है। देखिए अछौणी नहीं बल्कि अछौणी होता है, कई बार पूछा गया है। और आकस्मिक जो शब्द लिखा हुआ है, आकस्मिक अकाल नहीं बल्कि अकाल होता है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न आपका है कि आपने क्या कहा, तो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। यहाँ पर एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम की जरूरत है। आपने क्या कहा तो मैंने नहीं सुना। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सातवें प्रश्न का सही जवाब, तो मैं आपकी दर्शन करने आया हूं, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, बर्फ ठंडी है, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ शुद्ध वाक्य बनेगा इसका। शब्द संकेत मात्र लगा है तो यहाँ केवल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, यह शब्द
8वां प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चयनित करना। ऐषणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? और 8वें प्रश्न का सही जवाब अभिलाषा। विकल्प ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? 9वें प्रश्न का सही जवाब पूछा जा रहा है, शब्द समानार्थी शब्द नहीं है तो अनुपम, अनोखा और अपूर्व ये समानार्थी हो जाएंगे। अनल शब्द जो है ये आग या अग्नि का समानार्थी है, तो बी विकल्प सही जवाब। 10वां प्रश्न आपका है कि अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? 10वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर आपने अयन को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अयन शब्द घर का पर्याय है, गृह भी कह सकते हैं। अयन, निकेतन, घर, गृह, भवन, सदन, आवास ये सब पर्याय हैं घर के। 11वां प्रश्न है कि उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, रेखांकित शब्द में समानार्थी शब्द ढूंढना है। 11वां प्रश्न पूर्णतया शब्द जो है यहाँ पर रेखांकित, पूर्णतया शब्द जो है ये क्या है? 11वें प्रश्न का सही जवाब तो अक्षरशः विकल्प सी, पूर्णतया का पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। 12वें प्रश्न का सही जवाब अतीव, बी विकल्प। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। 13वें प्रश्न का सही जवाब अम्बु, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु जो है आम का अतिसौरभ, शाहकार, रसाल, आम्र ये सब आम के पर्याय हैं। और अम्बु, नीर, जल, तोय ये सब जल के पर्याय हैं, पानी के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में भिन्नार्थक कौन है? तो पावक, ईशान और अनल ये सब तो समानार्थी हो गए। अनिल हवा का पर्याय है, वायु, तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो कृषाण, हुतासन, वाहिनी ये पर्याय हैं आपके। अनिल वायु का पर्याय है, अनल हवा आग का पर्याय होता है, आग का पर्याय होता है अनल, अनिल जो है ये हवा का पर्याय। तो साथियों बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 अवतरण, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? और 17वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए अनुराग को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू को
कठोर हृदय की कोमल भावना जगा दे। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 18वें प्रश्न का सही जवाब तो भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। यहाँ पर भोले शब्द जो है, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल, ये सब जो है विशेषण का कार्य करता है। ये क्या है? विशेषण। विशेषण भोले विशेषण किसका हो गया? बालक का, डाकू का क्रूर, और हृदय का कठोर, और कोमल जो है ये भावना का। तो चार विशेषण और चार विशेष इसमें है, तो विकल्प इसका जो है सही चार हो जाएगा। विशेष इसमें कौन कौन बन जाएगा? ये तो विशेषण हो गए, विशेषण हो गए, तो बालक विशेष से बन गया, यहाँ पर डाकू, यहाँ पर हृदय और यहाँ पर भावना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो विशेष हो जाएगा। 19वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी आपका हो जाएगा। अभी इसका विशेषण बनेगा अग्नि। अग्नि। आसीन, मधुर और कर्मठ, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है, ये सब विशेषण है। अगला प्रश्न है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? 20वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, पानी, तो राइट आंसर। पानी शब्द इसमें विशेष हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? विशेष है। मोहन एक शालीन लड़का है, वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो उसके गुणवाचक विशेषण हो जाएगा विकल्प सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काढ़ा कड़ुआ है, इस वाक्य में कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है? और 23वें प्रश्न का सही जवाब गुणवाचक विशेषण विकल्प ए, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि श्रीदेवी के लिए सुअर मिला है, इसमें सु किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विकल्प बी, राइट आंसर। एक रोटी दो, वाक्य में और क्या है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब विशेषण है। अगला, लृट धातु से निर्मित कौन सा विशेषण है इसमें? तो लूट धातु से लुटेरा। कुसुम का विशेषण कुसुमित, विकल्प बी सही जवाब। 28वां प्रश्न है आपका कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते? और 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया, अर्धतस्तम, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और 29वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना, अमूल्य, राइट आंसर। अमूल्य पर अमूल का तद्भव बनेगा अमूल।
केला का तत्सम बनेगा, केला का तत्सम कदली। मछली का होता है मत्स्य। और ध्यान दीजिएगा, माँ शब्द जो है ये तद्भव है माता, इसका तत्सम होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तीसवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह फारसी भाषा का शब्द है। आदमी जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आधा तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है। 32वें प्रश्न का सही जवाब आसरा, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अष्ट का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। अष्ट यानी 8, विकल्प अच्छे शब्द का तद्भव क्या बनेगा। 34वें प्रश्न का सही जवाब आंख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव की पहचान करिए और 35वें प्रश्न का सही उत्तर आलस। आलस इसका तत्सम होता है आलस। कुष्ठ का तद्भव क्या बनेगा। कुष्ठ। कुष्ठ जो है कोढ़, ना सब कल कोढ़ ही हो, कुष्ठ रोग कोढ़ हो जाएगा। और अंधेरा, अंधकार का अंधेरा। और उल्लास करनी बनता है तद्भव उल्लास से। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी तद्भव ढूंढना है आपको। क्रम संख्या 36 में सही जवाब आधा अर्घ तत्सम बनेगा इसका। 36वें प्रश्न में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। और पहला ही विकल्प ये को चुना है। आम का आम्र होता है। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए कौन सा शब्द होगा। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा। 38वें प्रश्न का सही जवाब अजीब। और जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो वो अनंत है। जिसका अंत न हो वह अनंत है। और जो गाया न जा सके, जो गाया न जा सके, गाया न जा सके वो अज्ञेय होता है। और जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो अगाध होता है। आगे जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए कौन सा एक शब्द बनेगा। 39वें प्रश्न का सही जवाब जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए और सूर्य पश्या बनेगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि जो संविधान के अनुकूल न हो वाक्यांश के लिए सही क्या बनेगा। असंवैधानिक, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा।
जो संविधान के अनुकूल हो वो संवैधानिक। अगला प्रश्न है कि जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अग्रसोची। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? 42वें प्रश्न का सही जवाब आपने अंतरिक्ष को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसका मूल्य ना आंका जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? और क्रम संख्या 43 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है अमूल्य। क्रम संख्या 44 है कि जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? और क्रम संख्या 44 का राइट आंसर आपने विकल्प सी को चुना, अवैध, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा बनेगा? और 45वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका अनवरत। अगला प्रश्न है कि जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? और क्रम संख्या 46 का सही जवाब विकल्प डी, अनुभूत। अगला प्रश्न है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, उसमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? और क्रम संख्या 47 का सही जवाब अविभाज्य, विकल्प ए राइट आंसर। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से वाक्य त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। क्रम संख्या 48 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है। क्रम संख्या 49 का सही जवाब उसकी आंखों ने बल्कि उसकी आंख से आंसू निकल, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राइट आंसर इसका बनेगा देखिए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो पहुंच गया शब्द बनना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नति परिश्रम से होती है, रिक्त स्थान का कारण तो आलस्य है। उक्त रिक्त स्थान के पुरुष के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या बनेगा? उन्नत शब्द का यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है, मिस्टेक हो गया है। उन्नत शब्द का विलोम इन्नत का पतन बनेगा। मित व्यय का विलोम क्या बनेगा? अपव्यय। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो 53वां प्रश्न जो था भावी शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, भावी, तो अतीत, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहिरंग शब्द का विलोम। अंतरंग। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर शब्द का विलोम कौन सा होगा? और क्रम संख्या 55 का सही जवाब
अल्प। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। अगला प्रश्न है प्रभावी का विलोम 57 का सही जवाब। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रभावी का विलोम नहीं है, तो अप्रभावी निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य ये तो विलोम बनेंगे। प्रयुक्त का अप्रयुक्त बनता है, प्रयुक्त का अप्रयुक्त, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है न्यून शब्द का विलोम। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब न्यून का अधिक, विकल्प ए। अगला प्रश्न है दीर्घायु का विलोम क्या बनेगा? अल्पायु। और गुण का विपरीतार्थक, गुण का अवगुण, विकल्प सी राइट आंसर होता है। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट से बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।